हम नाकामयाब नहीं हो सकते, हमारी चाल नाकामयाब नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है वो जलाल? जलाल इस बार फिर से कैसे बच गया? कैसे बच गया वो जलाल? क्या हुआ शहजादी, आप इतने गुस्से में क्यों? ये सब कहीं ऐसा तो नहीं शहजादी कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका हाथ है? नहीं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है वजीर आलिया। हम तो बस अपनी अम्मी जान के लिए इंसाफ चाहते हैं, जलाल की जान नहीं। सच? वाकई आप हमसे सच कह रही हैं शहजादी? अगर ऐसा है तो ये निशान कैसा शहजादी? नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा ही निशान टोडरमल साहब के हाथ पर भी है। हाँ, हमने उस जलाल की जान लेने की कोशिश की। जलाल, हमारी अम्मी जान के साथ किए गए उस जुल्म के बदले तुम एक दर्दनाक मौत के हकदार हो। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब उसका उस गद्दी पर एक पल के लिए भी बैठना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। रोज रोज अम्मी जान हमारे ख्वाबों में आती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अम्मी जान आपके साथ होंगी शहजादी, यकीन रखें। आप समझ सकते हैं कि कोई भी माँ अपने बेटी की और कोई भी बेटी अपनी माँ की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चांद बेगम नेक नियत है, बहुत अच्छी है। मैं आज भी याद है, हम जब उनकी खिदमत किया करते थे उन्होंने कभी हमें महसूस नहीं कराया कि हम उनकी बांदी हैं। बिल्कुल अपने दोस्त की तरह रखा उन्होंने। बहुत एहसान है चांद बेगम के हमारे ऊपर। और आज जब आपसे हम सुनते हैं कि उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है, हमें सहन नहीं कर पाते हम। इसीलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं शहजादी। शहजादी आपसे दरख्वास्त है, इन आंसुओं को रोकिए। कहते हैं जब अंदर गुस्सा भरा हो और आंसू बह जाए तो वो गुस्सा भी साथ में कम हो जाता है। नहीं शहजादी, आपको अपनी आंखों में अपने मकसद को रखना है, इन आंसुओं को नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, माफ कीजिएगा, आप थोड़ी सी नादान हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जलाल से बदला लेने का यह आपका तरीका हमें बेहद गलत लगा। आप जलाल को मिटा देना चाहती हैं तो जलाल के साथ जंग कीजिए और मिटा दीजिए जलाल को। इस तरह कायरों की तरह अगर आप उन पर हमला करेंगे, उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आप ही का नुकसान, क्योंकि जलाल को खत्म करने के बाद भी मुगल सल्तनत आपको कबूल नहीं करेगी। शहजादी, अगर जलाल को कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर अपनी अम्मी जान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि जज्बात में आकर कुछ गलत कदम मत उठाइए। अगर कोई भी ख्याल दिमाग में आए तो हमसे सलाह मशवरा कर दीजिएगा, हम हैं। आप बस अपनी जख्म का ख्याल रखें, क्योंकि अदगा साहब और टोडरमल साहब की नजरें भी हमसे कम चौकन्नी नहीं है शहजादी। समझ गई ना आपको क्या करना है? खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। महामंगा ठीक ही कहती है। अब वक्त है खुलकर सामने आ जाने का। कौन मर गई थी रेशम? काम हुआ या नहीं? पक्को की भी बेवकूफ। हुजूर, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ। मैंने उस जहर की शीशी जाकिरा के हुजरे में रख दी। क्यों खराब है तुम्हारा बेवकूफ? इतनी चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? दीवारों की भी कान होते हैं। अरे आदम, आप आइए। आपको हैरानी होगी, मगर इस बार हमने कुछ नहीं किया। जलाल को कत्ल करने की कोशिश हमने नहीं की। हाँ, मगर हम सोच रहे हैं अगर ये कोशिश हमने नहीं की, शरीफुद्दीन ने नहीं की, तो कोई और है जो इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात आपको परेशान नहीं कर रही? इंतजार करना पड़ेगा अतगा साहब और तोडरमल साहब के तफ्तीश के नतीजे का, बस। जहां तक हम आपको जानते हैं अम्मी जान, हमसे ज्यादा परेशान आप होने चाहिए, मगर आप तो सुकून से बैठे। इसका मतलब है कि इसके पीछे आप। जवान संभाल के आदम खान, मत भूलिए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। इस तरह से बेवकूफी भरी बातें करने से पहले सोच लिया कीजिए। हम मानते हैं कि इस सारे मामले में हम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पीछे हमारा हाथ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम जानते हैं कि इस मामले के पीछे कौन है। क्या आप जानती हैं कौन है अम्मी जान? इसके पीछे कौन है? बताइए हमें अम्मी जान। क्या शनाज का नाम निगार है? वो शहंशाह की बहन है? इतना संजीदा नाटक पागलपन का? मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत शातिर है। शातिर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तभी तो हमारे झांसे में आ गए आदम खान। मानना पड़ेगा अम्मी जान, आपके दिमाग का कोई जवाब नहीं है। और ये भी मानना पड़ेगा कि जलाल से ज्यादा प्यार अब हमें करती है। बेशक बेशक आदम खान, हम मानते हैं इस बार बाजी हम दोनों ओर से खेलने वाले हैं। शिकस्त चाहे किसी की भी हो, हम जानते हैं कि फतेह सिर्फ हमारी होगी, यकीनन। हम मानते हैं अम्मी जान कि शहंशाह के साथ जो हुआ वो बहुत हैरत अंगेज है, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है अम्मी जान। बार बार इस तरह उस पर होने वाले जानलेवा हमले हमें परेशानी में डाल देते हैं। जलाल हमेशा जो भी करता है आवाम की खुशहाली के लिए करता है, मगर न जाने क्यों लोग उसके दुश्मन बने बैठे। असल में अम्मी जान, कुछ बुरे लोगों को भलाई कभी पसंद नहीं आती है, और फिर पता है हमेशा नेकी की होती है, और शहंशाह को कभी कुछ नहीं होता है। आदाब अम्मी जान। आदाब सलीमा बेगम। अम्मी जान, सलीमा बेगम ठीक कह रही है। शहंशाह के दुश्मन कमजोर हैं और इसीलिए उन पर कायरों की तरह हमला कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए उन्हें कुछ नहीं होगा। आदाब भाभी जान। भाभी जान, अभी भी खबर मिली है कि इस मामले की पूछताछ के लिए जकीरा को तलब किया गया है। अरे हाँ,
हम तो भूल ही गए थे जहर के बारे में तमाम मालूमात रखने वाली जकीरा जो जोधा बेगम की खिदमत में है, उसका पगड़ी तक पहुंचना भी आसान था। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? शहंशाह, ये तो दुनिया का उसूल है, एक बार गलती करते पकड़े जाएं, तो बाद में हर गलती का इल्जाम हमारे सर ही आता है। लेकिन शहंशाह, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा क्या मकसद होगा? आपने हमें कैद से बाहर करवाया और जोधा बेगम ने हमें इज्जत के साथ जीने का दूसरा मौका दिया, तो फिर हम आप लोगों के साथ ही धोखा क्यों करेंगे? लेकिन यह भी सच है कि पगड़ी तुम्हारी पहुंच के अंदर थी और विष के विषय में तुम्हारी गहरी जानकारी तुम्हें संदेह के कटघरे में खड़ा करती है। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब बातें जानकर किसी ने हमें फंसाना चाहा हो। हर गुनाह के पीछे एक मकसद होता है। हाँ, पहले हम बेनजीर के साथ काम करते थे, पर अब तो वो भी नहीं है, तो भला हम ऐसा काम क्यों करेंगे शहंशाह? हुजूर, जाकिरा के हुजरे से उसी जहर की शीशी बरामद हुई है। इसे कैद खाने में डाल दो। परंतु शहंशाह, इनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। हमें लगता है कि निर्दोष है।